तो फेड ने कुछ तो गड़बड़ किया है। लास्ट टाइम ऐसा 2008 में हुआ था, लेकिन आज स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी ये फेड कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ फाइनेंस इनसाइडर्स को पता है। देखो, फेड का गोल्डन रूल है कि रेट सिर्फ तब कट करने हैं जब इकोनॉमी अगर कोलैप्स हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आ गई हो। लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट 4.2% पे है और इन्फ्लेशन 2.7% पे है, दोनों ठीक ठाक है। तो फिर क्यों कर रहे हैं ये रेट कट? यहाँ पर इनसाइडर सीक्रेट है जो मीडिया किसी को नहीं बताती है। देखो, यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है दैट्स $37 ट्रिलियन। हर साल सिर्फ इंटरेस्ट में $1.2 ट्रिलियन पे कर रहे हैं ये लोग, एंड दैट्स मोर देन देयर एंटायर डिफेंस बजट। मतलब अगर रेट्स 1% भी बढ़ गए तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकती है। बट वेट, फेड एक्चुअली मल्टीपल चीजों को बैलेंस करने का ट्राई कर रही है। लेबर मार्केट्स को सपोर्ट करना है, ग्लोबल स्लोडाउन से बचना है, और हाँ, डेट क्राइसिस से भी बचना है। तो रियल टॉक गाइस, ये सिर्फ मनी प्रिंटिंग नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चेस। शॉर्ट टर्म में मार्केट पार्टी करेगा, लेकिन मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन वापस आ सकता है, और लॉन्ग टर्म में सेविंग्स का वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी ठीक ठाक ही है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप देता हूँ जो फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं, राइट? तो इमीडिएटली तुम अपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में 5,000 महीना मिनिमम डालना स्टार्ट कर दो। जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स हो गए, इंड मनी के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग कंपनीज, इसमें डाल सकते हो। मीडियम टर्म में स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक्स को रिसर्च करो, राइज इन रेट्स का बेनिफिट होगा उनको, और रियल एस्टेट को Q2 2026 के लिए कैश रेडी रखो। एडवांस में अगर देखना है तो एक्सपोर्ट जो कंपनीज करती है ना, उसमें 40, 20, 20, 15 और 5 के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ। निफ्टी, गोल्ड, डॉलर, रीट्स, क्रिप्टो। रूल 5% से ज़्यादा कभी रिस्क मत करना किसी भी इन्वेस्टमेंट में। देखो गाइस, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ और ये साइकिल्स होते रहते हैं। डिफरेंस ये है कि इस बार तुम प्रिपेयर्ड हो। मोस्ट लोग रिएक्टिव होते हैं और स्मार्ट लोग प्रोएक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं, अगर तुमको पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है तो। अगर ये इनसाइडर पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो वीडियो को एल्गोरिदम बूस्ट के लिए, और फॉलो करो ट्रेडिंग में सिद्धांत को फॉर मोर फाइनेंशियल रियलिटी चेक्स। एंड कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है अगला क्या होगा। बट डोंट फॉरगेट टू स्टे स्मार्ट एंड स्टे अहेड।